तो क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है ये शायद आपको नहीं पता होगा या फिर आपने कहीं सुना नहीं होगा, बट मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बिटकॉइन मतलब क्या ये आपको पता होगा। ओके, डीप में नहीं पता तो बेसिक आइडिया तो होगी। ओके, जिन्हें नहीं पता बट और ये आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो है उस पर बहुत चर्चा हो रही है आजकल के टाइम पर, तो उसी के लिए मैं एक बिटकॉइन का वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। Hello, Master. Welcome to the world of... एक्चुअली देखिए, एक क्रिप्टो करेंसी होती है, मतलब क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता है जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। जैसे एक बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, ये कॉइन, वो कॉइन, इसका कॉइन, उसका कॉइन, तो बहुत सारे कॉइन्स। ओके, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट होता है बट उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। ओके, तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट का है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक क्रिप्टो करेंसी है एंड उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी व्हाट वी कैन से छोटी छोटी करेंसीज या फिर छोटे छोटे कॉइन्स है। उसे कहा जाता है जो मार्केट, उसे आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट। और जो बिटकॉइन, डॉज कॉइन, ऐसे जो कॉइन है उसके अंदर उसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। ओके, तो वो एक टाइप की करेंसी होती है जिसे शॉर्ट में क्रिप्टो भी बोलते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो है फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसका हमें ओवर ही देखना होता है, ऊपर ऊपर से हम देख लेते कि पहले समझ लेते भाई क्रिप्टो करेंसी की। आप डिटेल में वीडियो तो आएगी जा, इसके बाद तो डिटेल में ही वीडियो आएंगे क्रिप्टो करेंसी की, उस पर कोई डाउट नहीं है। ओके, क्योंकि ये अपना फंडा ही है। तो बट इसके बाद आएगी वो। बट आप क्या हो रहा है भाई, तो आप फंडामेंटल पहले देख लेंगे ना, पहले देखेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, ओके, कैसे काम करती है, ऐसा बेसिक में देख लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स स्टूडियो में। डायमंड बॉक्स स्टूडियो पर मैं इस वीडियो को होस्ट नीलेश राजेश कदम लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन वीडियो, फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मैं फाइनेंस कोच, बिजनेस कोच, लाइफ कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट के साथ साथ आपके लिए फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी का ये शॉर्ट कोर्स लेके आया हूँ या फिर एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। कैसे है भाई ये फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी का कामकाज, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख लो फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में मेरा सबसे पहला मुद्दा जिस पर मैं आज बात करूंगा, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मनी वर्सेस करेंसी। तो मनी और करेंसी ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ओके, मनी वर्सेस करेंसी अलग अलग। आप कहोगे क्या अलग है, कैसे अलग होती है? तो सबसे पहले करेंसी जो होती है वो बेसिकली किसी भी देश में चेंज हो सकती है। ओके, करेंसी जो होती है वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकती है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, अमेरिका की क्या है, डॉलर है, यूरोप की क्या है। वैसे बहुत सारी करेंसीज अपने पास अवेलेबल है, मतलब हर एक देश की करेंसी अलग अलग है। वैसे ही मनी जो होता है उसके वो स्टैंडर्ड होता है, उसके कोई मतलब व्हाट वी कैन से कोई चेंज नहीं होता वो। जैसे कि एग्जांपल देना चाहे तो मैं आपको करेंसी का एग्जांपल दे दिया, इंडिया का रुपी है, तो बाकी जो यूएसए का डॉलर वगैरह, ये सारी करेंसीज हो गई। इनकी वैल्यू, इनकी जो भी करेंसी की वैल्यू जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है, बट मनी की वैल्यू कब खत्म नहीं होगी। मतलब देखिए, करेंसी के अंदर जो होती है कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। जैसे करेंसी में अगर देखिए, अगर आपके पास 500 की नोट है, आपके पास 100-200 की नोट है, कल को अगर गवर्नमेंट आके कहेगी कि ये नोट आज से ये नोट बंद हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो आपके पास 100-500 की नोट है उनकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ऑन द स्पॉट वैल्यू जीरो। तो ऐसा हो सकता है इसमें, करेंसी के केस में मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, बट मनी में ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए क्यों नहीं होगा। अब जैसे मनी का एक एग्जांपल लेना चाहे तो हम गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, उसके अंदर खुद की वैल्यू स्टोर है, कोई प्रीशियस मेटल हो उसके अंदर खुद की वैल्यू स्टोर होती है हमेशा मनी के अंदर। तो इसीलिए मनी पर ज़्यादा कुछ हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं मनी के अंदर। ओके, बट करेंसी के अंदर बहुत हो सकती है, क्योंकि करेंसी पूरा गवर्नमेंट चलाती है भाई। तो गवर्नमेंट अगर टीवी पे आके कहेगी नोट बंद, तो नोट बंद। जो आपके पास वैल्यू, जो भी करेंसी थी, जो पेपर था, अब वो पहले वो करेंसी हो चुकी थी। अगर 500 की नोट है तो अनाउंस करने से पहले वो करेंसी हुई थी, बट जैसे गवर्नमेंट में अनाउंस कर दिया 500 की नोट बंद, वो अब बस एक कागज़ का टुकड़ा रह गया और ज़्यादा उसको कोई वैल्यू बची ही नहीं। ओके, बट मनी के साथ नहीं होगा, क्योंकि मनी पूरे देश में या फिर पूरे विश्व में चलता है। जैसे कि अगर सोना भारत में चलेगा तो दूसरे स्टेट्स में भी सोना लोग लेते ही और चलता ही थे, तो उसका वैल्यू कभी ज़्यादा ऐसा मनी करेंसी के जैसा ज़्यादा फ्लक्चुएट वगैरह फिर ऐसा कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा मनी को ज़्यादा हद तक। इसके बाद सेकेंड फंडामेंटल कंसेप्ट, अगर क्रिप्टो करेंसी आपको समझनी है तो उसके लिए सेकेंड कंसेप्ट में लेके आया हूँ, सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, अब सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या,
और डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि कोई तो उसे चला रहा है, ओके, कोई तो उसे चला रहा है, मतलब किसके तो कंट्रोल के अंदर है वो चीज़। अगर कोई चीज़ किसके कंट्रोल के अंदर है तो आप कहते हो वो एक सेंट्रलाइज्ड है। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज में वो किसी के अंदर, जैसे ये होता है, आपको पता है कठपुतली का शो होता है राजस्थान में, बहुत ज़्यादा होता है वो। कठपुतली के शो में जो कठपुतली है वो चलाने वाले के हाथ में है, तो वो क्या हुआ, वो इज सेंट्रलाइज। तो कठपुतलियाँ सेंट्रलाइज्ड है। बट दूसरा कोई अगर कुछ भी व्हाट वी कैन से, कोई भी अगर दूसरी चीज़ है जो जिस पर किसका कंट्रोल नहीं है, जैसे आप कह सकते हो नेचुरल जो चीज़ें होती है उस पर किसका कंट्रोल नहीं होता, तो उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मतलब कोई तो उसे कंट्रोल कर सकता है, डिसेंट्रलाइज मतलब उसे कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकता। सच कंसेप्ट नोन है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइज में क्या होता है, आप देखिए अगर कोई करेंसी, अगर आप इंडियन रुपी ले लो, आप इंडिया में वीडियो देख रहे हो तो इंडियन रुपी ले लेंगे, रुपी को भी थोड़ा पॉपुलर कर लेंगे। तो देखिए इंडियन रुपी ले लिया आपने, और सेंट्रलाइज, आप इंडियन रुपी सेंट्रलाइज्ड है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, सही। बट डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? ऐसी चीज जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे बिटकॉइन। ओके, आपने सुना है बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, तो जहां पर कंट्रोलेशन की बात आएगी तो वो हो जाएगी सेंट्रलाइज्ड करेंसी, और जहां पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता वो हो जाएगी डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड करेंसी जो होती है जिस पर किसी का कंट्रोल होगा, एंड ऐसी करेंसी कभी भी अपना वैल्यू जीरो हो जा सकता है उस करेंसी का या फिर उस चीज़ का जो सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वो किसी के हाथ में, वो चाहे तो वैल्यू बढ़ाएगा चाहे तो वैल्यू गिराएगा। बट डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है भाई, डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं चलेगा। डिसेंट्रलाइज में कोई भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा। सो ये सेकेंड पॉइंट में हमने बात कर ली सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, मेरे जो फंडामेंटली आपको जो समझाने का जो कोशिश है उसके अंदर में थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। और एक और चीज़ होती है जो आपने सुनी होगी या नहीं, आई डोंट नो, वो होती है फिएट करेंसी। अब ये फिएट करेंसी मतलब क्या? फिएट मतलब होती है फेक करेंसी, ओके, जिसके अंदर कोई खुद की वैल्यू स्टोर नहीं है, ऐसी करेंसी को कहा जाता है फिएट करेंसी। तो आप कहोगे इसका एग्जांपल दे दो भाई, कि जो फिएट करेंसी है उसका एक ग्रेट एग्जांपल है करेंसी जो चलती है, इंडियन रुपी हो, चाहे डॉलर्स हो, चाहे दिनार वगैरह, बहुत सारी करेंसीज है हमारे पास, वो सारी अंडर कंसीडर हो जाती है फिएट करेंसी को। तो फिएट करेंसी मतलब क्या? कोई ऐसी करेंसी जो फेक करेंसी हो, ओके। जैसे कि अगर फिएट करेंसी की बात करोगे आप, तो आपको पता है अगर कोई करेंसी है, देखिए अगर पहले क्या होता था, बहुत ही पहले जितना किसी कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल रिजर्व है उतना ही वो नोट प्रिंट कर सकती थी। अब ऐसा नहीं, आप कितने भी नोट छाप लो एंड कुछ भी करो, ओके। तो देखिए ज़्यादा नोट प्रिंट होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा अल्टीमेटली। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई, तो इन्फ्लेशन मतलब ही महंगाई, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्योंकि ये नोट अनलिमिटेड प्रिंट होते हैं उसके वजह से क्या होता है, ये फिएट करेंसी जो है, जो हम बात कर रहे हैं फिएट करेंसी, वो होती ही फेक करेंसी है। जैसे जो सारे देशों की जो करेंसीज है वो किसी एसेट से बैक नहीं है, उनमें मतलब उन्हें कोई एसेट्स का कोई सपोर्ट वगैरह नहीं है, जब चाहे तब छाप लो, जब चाहे तब काट लो। तो इसीलिए कहा जाता है जो फिएट करेंसी होती है वो होती है फेक करेंसीज। उसके बाद फिएट करेंसी के बाद मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहूँगा, अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे। एक होती है फिजिकल, एक होती है डिजिटल। हाँ, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप पूरे देश में आपने देखो या फिर कहाँ पर भी देखो, दो तरह के लोग होते हैं, दो, ओके। जो थोड़ी यंग लोग होते हैं, जो मतलब जो न्यू जनरेशन से, वो डिजिटल की ज़्यादा, डिजिटल करेंसी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। बट जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो थोड़े से एज होते हैं उन्हें फिजिकल करेंसी में बहुत विश्वास होता है, ओके। आप देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सिक्का है, उसकी दो साइड होगी, दो साइड्स होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फिजिकल डिजिटल की पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो डिजिटल करेंसी में क्या होता है, डिजिटल करेंसी में मतलब एक ऐसी करेंसी जो आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। जैसे आपने बिटकॉइन का कॉइन देखा होगा, बस वो मोबाइल में ही देखा होगा पिक्चर के तौर पर, वो कभी आपके हाथ पे नहीं आया होगा बिटकॉइन का सही का कॉइन, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। बस आपके आंखों को दिखने के लिए वो बनाया गया है ऐसा कॉइन, बट वो हाथ में कभी किसी के नहीं आया, तो वो हो गई डिजिटल, ओके। और फिजिकल मतलब जो आप नोट अपने हाथ में लेते हो, 100, 500, 1000, 2000 की जो नोट होती है आपके हाथ में, वो हो गई फिजिकल करेंसी। अब पहले लोगों पर फिजिकल करेंसी पे ज़्यादा विश्वास होता था, अब क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है तो डिजिटल पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। पहले अगर आप सब्जी भी लेने जाओ या फिर बस में ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, तो हर जगह पे फिजिकल नोट ही देना पड़ता था। और कभी छुट्टे का प्रॉब्लम हो जाए
कभी किसी के पास छुट्टा ही नहीं, किसी का नोट फटा हुआ है, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया डिजिटल करेंसी ने। डिजिटल करेंसी में ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपके पास 20 का नोट है, कोई 13 रुपये का बिल हुआ है, तो आप छुट्टा नहीं है तो क्या करोगे, फिजिकल में फंस गए। डिजिटल में ऐसा नहीं है, मोबाइल खोलो, QR कोड स्कैन करो, पैसा भेज दो एंड यू आर डन। तो ये डिजिटल वर्सेस फिजिकल का डिफरेंस है। और बिटकॉइन की बात करोगे तो वो सब डिजिटल में आ जाता है, फिजिकल करेंसी में वो आता नहीं है। इनफैक्ट नॉट ओनली बिटकॉइन, सारे क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसी है, ये भी ध्यान में रखिए। ओके, सारे क्रिप्टो करेंसीज क्या है, डिजिटल है। तो अब क्योंकि सारा जमाना फिजिकल से डिजिटल, पहले बिजनेस भी होता था फिजिकल, अब बिजनेस फिजिकल के साथ साथ डिजिटल भी हो रहे हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले फिजिकल होती थी, जैसे कि पहले अगर डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है आपको, किसी डॉक्टर अगर बीमारी हुई है तो आपको चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। हाँ, आज भी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जाना पड़ता है, वो तो जाना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपका चेकअप बिकअप वो कर लेंगे एंड आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे, दैट्स इट। तो ऐसा मतलब एडवांटेज हुआ ये। एंड सबसे बाद में, सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, ये नई टेक्नोलॉजी है यू कैन से, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो देखिए बिटकॉइन जो है वो किस चीज़ पर चलता है आपको पता है? जो आपका बिटकॉइन है वो चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, एक्चुअल में है क्या? देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब कि बहुत सारे n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे, मैंने कुछ लिया, दूसरे पहले दुकान वाले को दिए, उसने डीलर को दिए, तीसरे होलसेलर को दिए, मैन्युफैक्चरर ने कुछ खरीद लिया, तो ये पूरा जो पैसा है वो घूमता रहता है, कंटिन्यूसली पैसा गोल गोल घूम रहा है। तो उस सारे का एकदम छोटे से छोटा माइनर रिकॉर्ड रखना है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिस पर जो बिटकॉइन है हमारा वो कामकाज करता है। ओके, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बट बिटकॉइन ही नहीं चलेगा, बहुत सारी काम में होते हैं। करेंसीज के अलावा भी बहुत सारी फील्ड पे बिटकॉइन ज़्यादा तो यूज़ होता है। और बिटकॉइन में ऐसे भी सिस्टम है कि जो एक बार डेटा वहाँ पे हमने व्हाट वी कैन से इनपुट कर दिया तो उसे इरेज नहीं कर सकते। ओके, वो रिकॉर्ड हो जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड। तो फिर ऐसी जगहों पर बैंक्स में हो या फिर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, एक्सेप्टेड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, जैसे कि बैंक्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में घोटाले कम हो गया अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट की जाए तो। और उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं, कौन सा सेक्टर और हो सकता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होने तक तो कर ही दीजिए। इसके अलावा अगर आपको सच में पता करना है कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन कौन जीतेगा, ओके, गोल्ड ज़्यादा भारी पड़ेगा बिटकॉइन पर या बिटकॉइन गोल्ड पर भारी पड़ेगा, ये अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो। इसके बाद वो वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स वीडियो पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो वीडियो भी मिस हो ही जाएगा। ओके, उसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बाद सबसे आखिर में मैं आ जाता हूँ इस पूरे हमारे जो पूरी जो व्हाट वी कैन से, ये जो आज का वीडियो है इसके एंड पे हम आके पहुँच रहे हैं। ओके, और सबसे लास्ट में मैं आपको एक ही पॉइंट पे डिस्कस करूँगा, मैनिपुलेशन मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में बताया था, कठपुतलिया और चलाने वाला ऊपर वाला जो है, ओके, जो हाथ चला रहे। तो देखिए कैसा होता है, अगर आप देखोगे, देखिए मैनिपुलेशन तो मैं बोलता हूँ आपको कि डिजिटल करेंसी में भी चलता है एंड फिजिकल करेंसी में भी चलता है। फिजिकल करेंसी में कैसा चलता है, तो गवर्नमेंट चलाती है। ओके, तो गवर्नमेंट जब चाहे तो वैल्यू कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हो, गवर्नमेंट के हाथ में। बट डिजिटल जैसे कि अगर देखिए फिलहाल देखिए क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बहुत ही नया मार्केट है, ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में है नहीं। एक और बात ऐसी है कि पूरे आपने जितने भी लोग हैं, जितने मतलब पूरे विश्व में, उसमें बहुत ज़्यादा कम लोग स्टॉक मार्केट में है एंड उससे भी कम तो क्रिप्टो करेंसी में। मतलब अल्टीमेटली समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बड़ा है बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसके सामने बहुत छोटा है। ओके, अब जो छोटी चीज़ है उसके साथ तो मैनिपुलेशन किया जा सकता है ना। ओके, उसे कैसे भी आप कर सकते हो, उसका कहाँ सेटिंग कर सकते हो। तो क्या किया जाएगा, अगर कोई बड़ा प्लेयर आ गया, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, उसने क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 1-2 हज़ार करोड़ अगर डाल दिए तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को वो मैनिपुलेट कर सकता है। ओके, स्टॉक मार्केट तो उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, किसी एक स्टॉक में तो ठीक है बट पूरे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना कोई आसान सी बात नहीं है। बट क्योंकि अब ये हमारा जो नया मार्केट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, वो नया मार्केट है कंपेरेटिवली, तो उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलेगा।
तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। एंड बिटकॉइन में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खतरनाक अपॉर्चुनिटी। आपको फ्री में बिटकॉइन भी मिलेगा, ओके, फ्री में बिटकॉइन भी हमारी ओर से डायमंड बॉक्स स्टूडियो की तरफ से आपको फ्री में बिटकॉइन मिलेगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। चलो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करो, अपना अकाउंट साइन अप करके फ्री बिटकॉइन लेके जाओ, ओके। एंड अपना अकाउंट खोलोगे तो आप खुद के भी पैसे आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई है, इन्वेस्ट करने वाले चाहिए, इन्वेस्ट कर लो और मज़े कर लो, ओके। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है ना, नहीं होती है और आप उसमें तब पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, ओके। तो अगर ये आप देखिए क्रिप्टो करेंसी ये जो मार्केट है नया मार्केट है। अब इसमें अगर आप एंटर करोगे आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अल्टीमेट बढ़ेगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ नई टेक्नोलॉजी है या फिर नया कंसेप्ट है क्रिप्टो करेंसी, बिल्कुल आप जुड़ सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के साथ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एंड इसी के साथ जो भी जुड़े हैं इस पूरे वीडियो में डायमंड बॉक्स स्टूडियो के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में मुझे जल्दी जल्दी बता दो, तो मैं अगले वीडियो उस टॉपिक पर लेके आऊँगा। बट जैसे मैंने आपको बताया है डिमांड आएगी तो मैं बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड का वीडियो भी लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ओके। उसके अलावा डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे आपको और क्या क्या मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। सबसे पहले फाइनेंस कोचिंग का नॉलेज चाहिए तो फाइनेंस के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक बार देख लो। उसके अलावा बिजनेस कोचिंग के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक बार ज़रूर देख लो। फाइनेंस कोचिंग के साथ साथ बिजनेस कोचिंग के साथ साथ लाइफ कोचिंग, मोटिवेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग के भी बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है और आते रहेंगे। तो एक बार सारे वीडियोस चेक कर लो जो नए हैं, और जो पुराने हैं जिनके कोई वीडियोस मिस आउट हुए तो वो भी देख लो। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता दीजिए, ओके। एंड मैंने एक सवाल पूछा है वीडियो में, उसका जवाब भी दे दो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।